नमस्कार दोस्तों, हीलिंग विद दीवा की कहानियों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट निधि बख्शी। आज हम श्री कृष्ण और सुदामा की ही कहानी सुनेंगे और ये जानेंगे कि क्या श्री कृष्ण ने अपने सबसे अच्छे मित्र सुदामा की गरीबी को मिटाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। ये जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी। सुदामा अपनी गरीबी से काफी परेशान थे। यह देख उनकी पत्नी ने कहा कि आप कहते हैं कि द्वारका के राजा कृष्ण आपके मित्र हैं। अगर वे सच में आपके मित्र हैं तो एक बार उनसे मिल क्यों नहीं आते? वे आपके मित्र हैं तो आपकी इस हालत को देखकर बिना मांगे ही कुछ ना कुछ दे देंगे। इस पर सुदामा बड़ी मुश्किल से अपने सखा कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि किसी मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार तो लेना चाहिए। लेकिन उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहते हैं कि सुदामा की बहुत जिद करने पर उनकी पत्नी ने पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांगकर कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप दे दिए। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर हैरान रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत ही सुखी और संपन्न थे। सुदामा किसी तरह से लोगों से पूछते हुए कृष्ण के महल तक पहुंचे और द्वार पर खड़े पहरेदारों से कहा कि वह कृष्ण से मिलना चाहते हैं। लेकिन उनकी हालत देखकर द्वारपालों ने पूछा कि क्या काम है। सुदामा ने बोला, कृष्ण मेरे मित्र हैं। द्वारपालों ने महल में जाकर भगवान कृष्ण को बताया कि कोई गरीब ब्राह्मण उनसे मिलने आया है और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। इस पर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि एक राजा और एक गरीब साधु में दोस्ती कैसे हो सकती है। भगवान कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और पाठशाला के दिनों की यादें ताज़ा की। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। इस पर सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देख कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा की गरीबी देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा कुछ दिन द्वारकापुरी में रहे, लेकिन संकोचवश कुछ मांग नहीं पाए। विदा करते वक्त कृष्ण उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने आए और उन्हें गले लगा लिया। सुदामा जब अपने घर लौटने लगे तो सोचने लगे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो वह क्या जवाब देंगे। सुदामा घर पहुंचे तो वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। वह अपनी झोपड़ी ढूंढ ही रहे थे कि एक सुंदर घर से उनकी पत्नी बाहर आई। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने थे। सुशीला ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी दूर कर कृष्ण ने हमारे सारे दुख हर लिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आ गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्ची मित्रता यही थी। कहा जाता है कि कृष्ण ने सुदामा को अपने से भी ज्यादा धनवान बना दिया था। दोस्ती के इसी नेक इरादे की लोग आज भी मिसाल देते हैं। तो ये थी कहानी कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने सबसे अच्छे मित्र सुदामा की मदद करी। अगली बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्री कृष्ण की ही कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।